शेर की असली ताकत। गहरी जंगल की काली रात थी। चांद की हल्की रोशनी पेड़ों के बीच से झांक रही थी और हर चीज रहस्यमयी और डरावनी लग रही थी। उसी जंगल में राजा शेर शेरू रहता था, जो अपनी ताकत और साहस के लिए पूरे जंगल में प्रसिद्ध था। लेकिन कुछ दिनों से शेरू बेचैन था। उसे लग रहा था कि उसकी असली ताकत कहीं खोसी गई है। एक दिन शेरू ने फैसला किया कि वह अपनी असली ताकत को फिर से महसूस करेगा। वह भोर होने से पहले ही उठ गया और जंगल की सबसे ऊंची चोटी की ओर चल पड़ा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, लेकिन उसका मन उलझा हुआ था। रास्ते में उसे बूढ़ा लोमड़ी मिला। लोमड़ी ने पूछा, राजा शेर, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? शेरू ने गहरी आवाज में कहा, मैं अपनी असली ताकत ढूंढने निकला हूँ। लोमड़ी ने हंसते हुए कहा, जंगल के राजा को अपनी ताकत ढूंढने की क्या जरूरत है? शेरू ने जवाब दिया, मुझे पता नहीं, पर मुझे लगता है कि मेरी ताकत कुछ और है जो मैंने अभी तक नहीं जानी। रास्ते में शेरू ने बहुत सारे छोटे जानवरों को देखा जो उससे डरकर भाग रहे थे। लेकिन शेरू को अब डराने में मजा नहीं आ रहा था। उसे लगा कि असली ताकत तो किसी को डराने में नहीं है। जैसे जैसे वो जंगल की ऊंचाई पर पहुंचता गया, वैसे वैसे उसके मन में संशय और गहरा होता गया। थोड़ी ही देर में शेरू की मुलाकात एक बूढ़े हाथी से हुई। हाथी ने शेरू से पूछा, राजा, ने क्यों क्यों दिख रहे हो? शेरू ने अपनी समस्या बताई। हाथी ने मुस्कुराते हुए कहा, ताकत बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। इसे समझने के लिए तुम्हें खुद पर विजय पानी होगी। शेरू ने सोचा कि आखिर इसका क्या मतलब हो सकता है। अगले दिन शेरू ने जंगल के सबसे खतरनाक इलाके में जाने का निर्णय लिया। वहां जाना मौत को न्योता देना था, लेकिन शेरू ने अपनी ताकत का असली इम्तिहान लेने का फैसला किया। जैसे ही वो उस इलाके में पहुंचा, उसने देखा कि एक बड़ा अजगर उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा है। शेरू ने अपनी पूरी ताकत से गुर्राया और अजगर पर टूट पड़ा। एक लंबी और भयानक लड़ाई हुई। शेरू की सांसें तेज हो रही थीं, पर वह रुका नहीं। लड़ाई के बाद शेरू थका मांदा जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन उस पल में उसे एहसास हुआ कि उसकी असली ताकत उसके साहस और संकल्प में है, न कि सिर्फ उसकी शारीरिक शक्ति में। उसने समझा कि असली ताकत डराने में नहीं, बल्कि खुद को जीतने में है। इस एहसास के साथ शेरू ने गहरी सांस ली और गर्व से जंगल की ओर वापस चला गया। आज वह न केवल जंगल का राजा था, बल्कि एक सच्चा योद्धा भी बन गया था, जिसने अपनी असली ताकत को पहचान लिया था।